दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक साइंस के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मोस्ट रिपीटेड जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे 15 क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होती है क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसका आंसर रहेगा सोयाबीन की दाल, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की कटोरी, ये नाम है, एशिया की अंडे की कटोरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा इंडिया का स्टेट है, राज्य है भारत का, जिसे एशिया की अंडे की टोकरी इस नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है। तो रानीखेत मुर्गियों में होने वाला एक रोग है, बीमारी है जो सबसे खतरनाक होती है, रानीखेत। दूध का घनत्व यानी कि डेंसिटी होता है घनत्व, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो दूध का घनत्व लेक्टोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। लेक्टोमीटर से दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, भारत में सर्वाधिक पशुधन यानी कि सबसे अधिक पशु किस राज्य में पाए जाते हैं। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहां पशुओं की मात्रा सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा पशु वहां पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसे गरीबों की गाय कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बकरी, जिसे गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊन की विख्यात पशु पश्मीना क्या है। तो ऊन की सबसे विख्यात पशु कौन सी है, ये पूछा है। पश्मीना क्या है। तो बकरी ऊन की सबसे विख्यात पशु होती है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। तो ऐसा कौन सा है स्तनधारी जिसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। तो मादा हाथी, यानी कि हाथी मान लीजिए कि मादा हाथी होते हैं जिनके दूध में सबसे कम जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है।
तो रेफ्लेशिया नाम का पुष्प होता है जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। रेफ्लेशिया पुष्प संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र की दृष्टि से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी कि वृक्क में होता है। वहाँ अशुद्ध जो होती है अशुद्धियाँ वो छनकर मूत्र के रूप में निष्कासित हो जाती है और शुद्ध रक्त शरीर में काम लिया जाता है। तो रक्त का शुद्धिकरण हमारी किडनी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सफेद रक्त कणिकाएं या WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी कि हमारे शरीर में WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स नामक हमारे शरीर में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। RBC रेड ब्लड कार्पल्स, WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु जिसे आप हिंदी में कहते हैं। इन तीनों में से सबके कार्य अलग अलग होते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा है WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स का कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य होता है शरीर में जब भी हमें चोट लगती है तो रक्त स्त्राव को रोकना, यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना, रोगों से लड़ने के लिए क्षमता बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों के खिलाफ जो क्षमता हमें देती है रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, उनको उत्पन्न करना होता है। जब हमें चोट लगती है तो जब रक्त का प्रवाह हो रहा होता है तब WBC कार्य करती है और वहाँ पर थक्का बना देती है ताकि रक्त न बहे, व्यर्थ में न बहे। तो ये कार्य होता है WBC का, यानी कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना WBC का कार्य होता है। इन्हीं की वजह से WBC को सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। पत्तियों के 2 मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो पत्तियों के 2 कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। तो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाती है और वाष्पोत्सर्जन में पत्तियां कार्य करती है। तो ये मुख्य 2 कार्य होते हैं। लास्ट हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है कि मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो पशुओं में कौन सा हार्मोन ज़्यादा सक्रिय रहता है? तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है जो ज़्यादा सक्रिय उस टाइम होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी प्रकार की